दिल को छू जाने वाली शायरी के लिए मुशायरा जंक्शन को सब्सक्राइब करें। और इमरान भाई से एक बात कह रहा हूं कि इमरान भाई, जब आप संसद में बोलते हैं तो अक्सर आपका माइक बंद कर दिया जाता है। ये मुशायरे का माइक है, यहां से सच बोलना आपके लिए कल भी आसान था और आज भी आसान है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माइक। बहुत शुक्रिया मोहतरम नदीम फरूक साहब का। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ दूं, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बचा है नदीम भाई, वो अपने हिस्से का हक अदा करने की कोशिश करूंगा। दायरे में सिमट के आया है। उस दौरान मुझे लगा था कि मैं कैंपेन में आ जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय इतना ज्यादा प्रोग्राम थे, लेकिन मैं वहां दुआ कर रहा था। और जिस दिन रिजल्ट आया मेरी नजरें सबसे पहले इस सीट पर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जीत मुंब्रा की आवाम ने आपको दी है, तो मुंब्रा की आवाम का भी शुक्रिया। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर शायरी सुनाऊंगा आपको। कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये हक था जो मैं इलेक्शन कैंपेन में नहीं आया था तो मुझे अदा करना था। एक नज़्म सुनाता हूं, बहुत खूबसूरत मुशायरा है। मुबारकबाद आप सारे लोगों को। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, क्या कहना, वाह वाह वाह, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुंब्रा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में। पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है। पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है, पता है सांप वाली आस्तीनों ने हराया है। भला किस तरह खुद को मान लूं हारा हुआ यारो, हमें मालूम है हमको मशीनों ने हराया है, हमें मालूम है हमको
मशीनों ने हराया है। और आज जमहूरियत का दिन है, 26 जनवरी है, और लाखों की तादाद में यहां मुंब्रा में लोग इकट्ठा हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। मैं जितेंद्र भाई से बैठे हुए कह रहा था कि मुंब्रा सिर्फ मुंब्रा नहीं है, मुंब्रा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर शहर का आदमी मुंब्रा में रहता है। मुंब्रा की चाहे जो इमेज बनाए मीडिया या फिर विपक्षी लोग, लेकिन आज की रात वो आए और देखें कि किस तरह से जमहूरियत के लोग यहां बैठे हुए हैं, जमहूरियत से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं। क्या कहना, वाह। उर्दू अदब की शम्मा जलाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, आज यहाँ लाखों दीवाने आए हैं, मुल्क की खातिर जान लुटाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं, लोकतंत्र का जश्न मनाने आए हैं। अब लोकतंत्र के जश्न की बात चल रही है, तो लोकतंत्र हमें ताकत देता है कि हम बोलें, सच बोलें, और जो जरूरी है वो जरूर बोलें। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, मेरी खुशनसीबी है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन दिनों महाराष्ट्र सूबे में कुछ लोगों की जब आवाजें सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो कभी कभी लगता है कि उन पे भी बोलना जरूरी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आपको लगे कि वही पुराना इमरान बोल रहा है जिसके लिए आप, जिसकी शायरी के लिए आप दुआएं करते थे, तो मुझे दुआएं देना कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, हद से ज्यादा बातें करते रहते, हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर, कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। एक नज्म पढ़ता हूं,
इन दिनों हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सीज फायर हुआ है, थोड़ा कैदी भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नज्म मैं मुसलसल उन दिनों से पढ़ रहा हूं जब हमारी आंखों के सामने लाशों के मंजर थे, तस्वीरें थी, विजुअल थे। और जब भी मैं फलस्तीन के लिए दुआ के लिए सोचता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, एक अच्छी सी वीडियो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को यूं ही शादो आबाद रखे, आपकी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला खुशियों से भर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।